साथियों, बहुत तरह की बातें आज सुनने को मिली हैं। कुछ बातें ऐसे होती हैं शुरू, ये है आज के पहले रुझान। और ये देखिए, मेरे पीछे देखिए कि क्या हो रहा है। यमराज जी किसी को मार रहे हैं। खैर, इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूं पहले रुझान। किस प्रकार से लोगों ने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देना है कुछ ही समय में। मजाक की बातें अपनी जगह पे होती हैं, पर जिन पहले रुझान की बात करी जा रही है उन पहले रुझान को मैं पहले आपको दिखा दूं। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? हैं? दारू इतनी काहे पिए हो? गाड़ी तुम्हारी है? गाड़ी तुम्हारी है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, क्या है तुम्हारा? अग्रवाल। मनोज अग्रवाल नाम है तुम्हारा? अच्छा, तो अभी इतने लोगों को काहे पेल दिए तुमने? डिजायर में लड़ाया, इधर लड़ाया, उधर लड़ाया। कहाँ जा रहे थे? किस काम से निकले थे? घर जा रहे थे। निकले किस काम से थे? आज ही भट्टी खुली, आज ही दारू पी लिया कस के। क्यों? तो देखें आपने पहले रुझान। एक और रुझान दिखाऊं, इनको भी देख लीजिए आप। मैं छोड़ कर रहा हूँ, लेकिन चार दारू मिल रही, लेकिन कहीं तो देख लिया आपने, ये थे वो रुझान। ये रुझान क्या है? ये सुबह से जो लंबी लंबी कतारें लगी थी लोगों की, ये वो है। किसके लिए? शराब की दुकानों के बाहर ये लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि लोगों का जो शराब का कोटा है वो उन्हें चाहिए था। क्योंकि सरकार लॉकडाउन में ढील देने के साथ साथ कैसा आदेश करती है? क्यों करती है? आदेश होता है कि शराब की दुकानें खुलेंगी। आदेश इसलिए होता है क्योंकि सरकार के पास राजस्व नहीं है। राज्य सरकारों को खास करके राजस्व के लिए सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी। और देखिए इन लाइनों को, फिर मैं आगे बात करती हूं आपसे। यदि आपने ये लंबी लंबी लाइनें देखी तो इसमें क्या देखा? आपने उनको देखा जो शराब की दुकानों पे अपने शराब का कोटा लेने के लिए पहुंचे थे, है ना? परंतु आप जानते हैं कि ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी, इसमें
किस चीज की धज्जियां उड़ी। हम पिछले 40 दिन से मेहनत कर रहे हैं घर में रहने की। हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, और धज्जियां उड़ा दी आज उन लोगों ने जिनको शराब चाहिए थी, जिन्हें शराब खरीदनी थी इन दुकानों से। पर इसका जिम्मेदार क्या इनको मान लिया जाए? जब 40 दिन ये बिना शराब के रह सकते थे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कुछ दिन और इंतजार कर लेते? आप जानते हैं कि केंद्र सरकार से बहुत सारे राज्य जो हैं वो कह रहे हैं कि जीएसटी का जो उनकी तरफ बनता है उसको रिलीज करा जाए, क्योंकि पहले क्या होता है कि किसी भी चीज का जो टैक्स आप देते हैं जीएसटी, उसका 50% सरकार को, राज्य सरकार को मिलता है और 50% केंद्र सरकार को। मगर वो कैलकुलेशन करने के बाद जो राज्य सरकारें जमा करती है केंद्र सरकार को, वो उसमें से उनका हिस्सा वापस रिलीज करके उन्हें दे देते हैं और सरकार के पास राजस्व आ जाता है। अगर राज्य सरकारों ने कहा कि शराब की दुकानें खोली जाएं ताकि उसमें से राजस्व मिल सके, वो क्यों कहा? क्योंकि इस वक्त वे बहुत प्रेशर में है। परंतु ये एक बहुत सीरियस सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार के पास पैसे की इतनी तंगी आ गई है, इतनी मुश्किल हो गई है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए देखने की आवश्यकता हुई? क्या ये आवश्यक है कि हम शराब की दुकानें ही खोलें? क्या कोई और तरीका नहीं है राजस्व जनरेट करने का? क्या कोई और तरीका नहीं है इस मुश्किल के समय में राजस्व कमाने का? आप सोच के देखिए जरा उन घरों के बारे में जहां पे ज्यादा पैसे नहीं है और पुरुष जो हैं वो कहें कि नहीं जी उन्हें तो शराब लाना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि महिलाएं नहीं खरीद रही होंगी, परंतु मैं उन अधिकांश गरीब घरों की बातें कर रही हूं जहां पे लोग जो हैं शराब खरीदने जा रहे होंगे। शराब पीकर जिस हालत में वो है वो मैं आपको दिखा चुकी हूं। इस हालत में वे अपने घर पे अपने परिवार वालों के साथ क्या करेंगे? मतलब एक तरफ तो अगर आप पुलिस वालों को देखिए, एक तरफ तो बेचारे सोशल डिस्टेंसिंग करवाने में, लोगों को उनके घरों में रहने की हिदायत देते हुए, उनकी जरूरत की चीजें पूरी करते हुए अपना पूरा ध्यान लगाए हुए थे, और अब हम किस प्रकार से उनका ध्यान बटा रहे हैं? उनको क्या करवा रहे हैं? उनको कह रहे हैं कि भैया अब आप इन लोगों की लाइनें जो है इनको संभालो, और बोतलों के लिए मारामारी जो हो रही है इसको संभालो, और उसके बाद जब ये घर में जाएं या बाहर भी किसी से लड़े तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, ये केसेस को हैंडल करो। जब घर में बीवी को मारे तो जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस लिखो। क्या कर रहे हैं हम? कौन है जिम्मेदार? मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि हमारी सरकार क्या चाहती है। गरीब जनता सड़कों पे, गरीब जनता चली जा रही है ट्रेनों पे, और मैंने सुना एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जो कह रहे थे कि 85% जो है किराए का वो रेलवेज वहन कर रही है, तो बाकी के 15% भी क्यों लिए जाने चाहिए भैया किसी गरीब से? क्यों केंद्र सरकार फ्री नहीं कर सकती क्या इस वक्त? और जहां तक तेल की, कोयले की बात है तो ये तो बहुत सस्ता वैसे ही हो रखा है, तो मुश्किल क्या है भाई? आपको लोगों को घरों तक पहुंचाना है, आपको राजस्व कमाना है। राजस्व कमाने के लिए आप गरीबों से किराया ले रहे हैं उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए, आप राजस्व कमाने के लिए शराब की दुकानें खोल दे रहे हैं, एक अलग तरीके का माहौल बना दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो बड़े खुश होंगे आज, कहेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, पर ये गलत है, गलत ही है। इस वक्त पूरा ध्यान होना चाहिए इलाज पे, कोरोना वायरस को से बचने पे, और हम क्या कर रहे हैं पता नहीं। दूसरी तरफ एक और बात भी कहना चाहूंगी, पीएम केयर्स फंड
कहाँ है पीएम केयर्स फंड का पैसा? क्या इस पैसे से राजस्व जो है वो काफी नहीं है कि लोगों को घर तक पहुंचाया जा सके? ये तो दान है, ये तो लोगों ने दान किया है। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को सामने आके कहना पड़ रहा है कि गरीब जनता के लिए वो किराया जो है वे देंगे? क्यों देंगे वो? क्यों देना पड़ रहा है उन्हें? प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया था, आपको याद है, अपने अभिभाषण में क्या कहा था जब जनता को संबोधित कर रहे थे कि आप लोग किसी गरीब एक परिवार की देखभाल कर लीजिए। क्यों कर लें? हम जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे ना। आप क्या डिक्टेट करेंगे? आप क्या डिक्टेटर हैं? आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। पीएम केयर्स फंड बनाया। क्या पीएम केयर्स फंड नाम दे देने से प्रधानमंत्री केयर करने लग जाते हैं? उसका नाम ही अगर आपने सचमुच में रखना था, अपने आप को प्रमोट नहीं करना था, तो उसका नाम इंडिया केयर्स रखते आप। परंतु ऐसा नहीं किया आपने। परंतु कम से कम इस वक्त ये तो सोचिए कि जिस प्रकार से हालात है उसके बीचों बीच अगर शराब की दुकानें आपने खोली है सिर्फ राजस्व के लिए, तो लोग घरों में जब पैसा उठा लेंगे घरों से अपनी शराब की नीड को पूरी करने के लिए, तो उनके घरों में राशन के लिए दिक्कत होगी ना होगी। पर आपको राजस्व चाहिए क्योंकि आप तो राशन भी नहीं दे पाते लगता है। ये सारी दिक्कतें क्यों हैं आपको? ये सवाल आपको करना चाहिए और जनता भी जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप।